हेलो नमस्कार। इस इंपॉर्टेंट सेशन में आप सबका स्वागत है। यार ओटीआर भरना शुरू हो गया है। आप मेरा इस वीडियो देखो, बहुत छोटा सा वीडियो है 5 मिनट का, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद ही ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना ताकि कोई गलती ना हो। पूरे साल बच्चा पढ़ता है, उसके बाद वन टाइम रजिस्ट्रेशन या फॉर्म फिलिंग में जब गड़बड़ हो जाती है और उसके वजह से एग्जाम इफेक्ट करता है तो बहुत दर्द होता है, टीचर्स को भी और खुद बच्चे को भी, है ना। तो ध्यान से सुनना ओटीआर रजिस्ट्रेशन पूरा एंड तक, मैं क्लियर कर दूंगी। छोटा सा वीडियो है, आपको बिल्कुल भी गलती फिर आप नहीं करोगे, ठीक है। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दे रही हूं कि ऑफिशियल वेबसाइट खोलो। ऑफिशियल वेबसाइट कहां गई, ये रही upSSC.gov.in, डिफॉल्ट वाली आप वेबसाइट खोल लो। इसको ऐसे करके स्क्रॉल करोगे तो देखो दूसरी नोटिस ही है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, यहां पे भी चल रहा है। इनमें से किसी को भी ऐसे करके क्लिक कर दो। जब आप क्लिक कर दोगे तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन का आपका इस तरीके से स्क्रीन खुल जाएगी। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो बोल रही हूं ध्यान से सुनना। कई जगहों पे आधार कार्ड नहीं मांगा गया है, कई जगहों पे सिग्नेचर के नीचे हिंदी में नाम लिखने को बोला गया है, आपने सिर्फ साइन कर दिया, हिंदी में नाम नहीं लिखा, रिजेक्ट। ठीक है, इसीलिए बोल रही हूं, एक एक चीज ध्यान से सुनना। आपको आता होगा शायद, फिर भी सुनो। अब समझो, सबसे पहले आपने ओटीआर का फॉर्म खोला, यहां पे बोला है कि तुमने क्या पेट 2025 भरा है। अगर तुम यहां पे करते हो यस मैंने भरा है, फिर क्या है, आप यहां पे अपना पेट का रजिस्ट्रेशन नंबर भर दोगे। इसके बाद आपकी डिटेल्स अपने आप भरी हुई यहां पे आ जाएंगी, आपको भरना नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने पेट 2025 दिया है तो। लेकिन अगर आप एक नए स्टूडेंट हो जो फर्स्ट टाइम रजिस्टर कर रहा है तो आपको पूरा फॉर्म भरना पड़ेगा। यानी कि फिर आप यहां पे टाइप करोगे नो, जैसे ही आप नो टाइप करोगे ऐसा एक फॉर्म खुल के आ जाएगा। यहां पे क्या लिखा है, मोबाइल नंबर लिखो। अब अपना मोबाइल नंबर लिखना, ध्यान से सुनो, मोबाइल नंबर होना चाहिए वो जो आप खुद यूज कर रहे हो, ताकि फ्यूचर में अगर कुछ भेजना है गवर्नमेंट को कोई नोटिस तो वो आपके ही नंबर पे भेजे। अगर कुछ एडिट्स हैं फॉर्म के बारे में, कुछ इन्फॉर्म करना है तो नंबर, जो फोन नंबर है और ईमेल आईडी है वो खुद की लिखना, चाचा मामा ताऊ किसी और की नहीं, इनफैक्ट पापा मम्मी की भी नहीं, खुद की होनी चाहिए। नहीं है बनवा लो आईडी, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपनी आईडी लिखोगे, फिर यहाँ पे लिखा है क्लिक हेयर टू वेरीफाई। क्लिक करोगे तो आपके ईमेल पे एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को भरोगे तब तुम्हारी ईमेल वेरीफाई होगी। सिर्फ लिखने से काम नहीं चलेगा, वेरिफिकेशन तुरंत करवाना। मोबाइल नंबर लिखोगे, ओटीपी आएगा, ओटीपी भरोगे तब जाके मोबाइल नंबर वेरीफाई होगा। तो आपका ये दोनों वेरीफाई हो गया। ऊपर जाओगे, कैंडिडेट नेम, अपना नाम भरो, प्रॉपर नाम वही भरना जो 10th क्लास की मार्कशीट में है, क्योंकि आगे 10th क्लास की मार्कशीट की डिटेल्स भी मांगी गई हैं। फिर जेंडर, मेल हो या फीमेल हो, फादर का नाम लिखना, होम डिस्ट्रिक्ट मतलब आप कहां के रहने वाले हो। अब देखो हाई स्कूल, इसको जब क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे आपका हाई स्कूल किस बोर्ड से है, यूपी बोर्ड से है, असम बोर्ड से है, आंध्रा बोर्ड से है, जिस भी बोर्ड से आपका हाई स्कूल है इसको भरो। इसके बाद हाई स्कूल का रोल नंबर, परसेंटेज, कितने नंबर आए हाई स्कूल में, वो सारा डेटा आपको भरना है। इसका मतलब ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन जब करने बैठना तो 10th क्लास का सर्टिफिकेट, 10th क्लास की मार्कशीट अपने हाथ में रखना, तब ये फॉर्म भरना शुरू करना। ठीक है, डेटा गलत हो गया, फॉर्म रिजेक्ट होगा। आगे बढ़ो, परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस, इन दोनों में क्या फर्क है। जैसे कि मैं रहने वाली लखनऊ की हूं लेकिन मैं जॉब दिल्ली में कर रही हूं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, मेरा परमानेंट एड्रेस हो गया लखनऊ और मैं जॉब दिल्ली में कर रही हूं, तो मैं जिस भी अपार्टमेंट में रह के जॉब कर रही हूं वो मेरा कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस हो गया, ठीक है। अगर आपका दोनों सेम है, जैसे मैं लखनऊ में ही रह रही हूं मतलब मेरा परमानेंट एड्रेस भी लखनऊ है और मेरा कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस भी लखनऊ है, अगर ये दोनों सेम है तो यहां पे टिक कर देना सेम एज परमानेंट। जैसे ही आप सेम एज परमानेंट पे टिक करोगे, ये जो भी डेटा आप यहां पे भरोगे, जैसे ही आप टिक करोगे वो अपने आप ये वाला डेटा पूरा यहां पे भर जाएगा, 2 बार आपको नहीं भरना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस अलग अलग है तब फिर 2 बार भरना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सेलेक्ट एनी वन डॉक्यूमेंट, यानी कि आप यहां पे जो भी डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर रहे हो वो या तो पैन कार्ड होगा, या तो ड्राइविंग लाइसेंस होगा, या तो वोटर आईडी कार्ड होगा। आधार कार्ड नहीं मांगा गया है ओटीआर रजिस्ट्रेशन में, तो इन तीनों में से ही आप कुछ सेलेक्ट करोगे और जो भी आप सेलेक्ट करते हो उस डॉक्यूमेंट को यहां पे
डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ पे आप लिख दोगे। मतलब अगर मैंने पैन कार्ड सेलेक्ट किया तो पैन कार्ड का डॉक्यूमेंट नंबर हम यहाँ पे लिख देंगे, वोटर आईडी किया तो वोटर आईडी, इसीलिए बोला है आधार कार्ड नहीं। क्लियर, 3 ही डॉक्यूमेंट्स मेंशन्ड है। दूसरी चीज, जो फोटो खिंचवाओगे उसकी हाइट 4.5 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर विड्थ होनी चाहिए। अगर खुद से एडजस्ट करना आता है बहुत बढ़िया बात है, नहीं आता है तो जहां पे भी फोटो खिंचवाने जाओगे उसको बोल देना कि मैं फॉर्म भर रहा हूं, मुझे इस तरीके से फोटो सॉफ्ट कॉपी दे दो, तो वो तुम्हें मेल पे भेज देगा, उसको डायरेक्ट अपलोड कर देना। रिस्क मत लेना, बैकग्राउंड लाइट रखना और टोपी चश्मा ये सब पहन के फोटो मत खिंचवाना, क्लियर फोटो खिंचवाना, वही फोटो यहाँ पे अपलोड करना। बहुत से लोग चश्मा, कैप, टर्बन पहन के फोटो खिंचवा लेते हैं, रिजेक्ट हो जाती है, पहले बता रही हूं। दूसरी चीज, सिग्नेचर जब आप करोगे तो सिग्नेचर इस फॉर्म में होना चाहिए। मतलब कि आपका सिग्नेचर जो कुछ भी है, जैसा भी है करो, नीचे अपना नाम हिंदी में आपको मेंशन करना है। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाह रही थी कि आप अपना फोटो जैसे भी है आप अपलोड करो, कोई इशू नहीं है। लेकिन साइन के टाइम पे आपको ये चीज याद रखनी है कि साइन जो आप करोगे अपना, जैसे कुछ लोगों का ये साइन होता है, अब आयोग को क्या पता ये कैसा साइन है, तो नीचे प्रॉपर हिंदी में आपको अपना नाम मेंशन करना है साइन के नीचे। ये इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, डॉक्यूमेंट में पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी है, आधार कार्ड नहीं है, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर लिखना है। ये सारी चीजें करके आप बोलो यस आई एम एक्सेप्टिंग द अबव डिक्लेरेशन। यस करने के बाद इसको करो, इसके बाद सबमिट कर दो। सबमिट जैसा ही आप करोगे आपके पास इस तरीके का रजिस्ट्रेशन होके आ जाएगा। मतलब एक ओटीआर नंबर आपको मिल जाएगा, आपका नाम यहां लिखा रहेगा, यहाँ पे फादर का नाम, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे आपकी फोटोग्राफ होगी, यहाँ पे आपका सिग्नेचर होगा और लिखा रहेगा ओटीआर प्रोफाइल हैज बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड। इस वाली स्लिप को प्रिंट करा के अपने पास रख लेना, बहुत यूज में आती है आगे। ठीक है, एक सॉफ्ट कॉपी, एक हार्ड कॉपी, आदत बना लो डॉक्यूमेंट की 2 कॉपीज हमेशा होनी चाहिए। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपका पूरा ओटीआर कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करो। क्यों इस चैनल को सब्सक्राइब करो? इसलिए क्योंकि हमने पेट में हजारों सिलेक्शन दिए, और मैं फिर से बता रही हूं आपका पेट एग्जाम आने वाला है। अब तो ओटीआर भी रिलीज हो गया है, किसी भी टाइम नोटिफिकेशन आ सकती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 8-8, 10-10 घंटे की मैराथन करा के होमगार्ड में हजारों सिलेक्शंस निकाले हैं। फाइनल रिजल्ट आते ही यहाँ पे बैक टू बैक सेशन सिलेक्शंस के लगने शुरू हो जाएंगे। सिमिलर मेहनत हम पेट में भी करने वाले हैं, तो फटाफट रोजगार लैब को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को तो खूब शेयर करो अपने दोस्तों में यार, अपने दोस्तों में, भाई बहनों में, जो भी फॉर्म भरेगा पेट का, क्योंकि पेट का फॉर्म तो बहुत लोग भरते हैं। ठीक है, ये ओटीआर वाली गड़बड़ किसी से भी ना हो जाए। जल्दी से इस वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। जैसे ही नोटिफिकेशन रिलीज होगी पेट की, 7-7, 8-8 घंटे की क्लासेस, मैराथन एब्सोल्युटली फ्री, सब कुछ लगना शुरू हो जाएगा। बस चैनल सब्सक्राइब करने की देरी है। ऑल्सो एक चीज और बता दूं, बहुत से बच्चे पेट नोटिफिकेशन आने का वेट नहीं कर रहे हैं, उन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। तो अगर आप भी अपनी तैयारी हमारे संग शुरू करना चाहते हो तो पेट का पेड बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हो। सिंपल है, हमारी ऐप पर जाओ, हमारी learnonlab.com ये हमारी वेबसाइट है, हमारी ऐप का नाम है लैब, LAB लैब। ठीक है, ये हमारी ऐप का नाम है, इसमें आप जाना, उसके बाद जाना आप ये लाइव कोर्स में थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे, ये देखना आपको यहाँ पे पेट का बैच दिख जाएगा। पेट का बैच चल रहा है, तो आप यहां से बैच लेके अपनी तैयारी भी शुरू कर सकते हो। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। मुझे ऐसा लग रहा है आपके डाउट्स दूर हो गए होंगे ओटीआर को लेके। आप फटाफट ओटीआर कर दो और कमेंट में लिख के बताना मैम कर दिया है ओटीआर, अब हम तैयार हैं पेट के लिए। थैंक यू सो मच।